के वक्त की बहुत शुक्रगुजार हूं तलाल साहब। सबसे पहले सर ये फरमाइए, फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई। उमूमी तौर पर सजा के बाद मुजरिमों को जेल मुंतकिल किया जाता है सर, तो क्या इन्हें किसी जेल मुंतकिल किया जाएगा या ये अरसा है वो फौजी अदालत में गुजारेंगे? तलाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौजी तहवील देखिए में से। ये जी आपको जी आपको पता है ये कोर्ट मार्शल हुआ है और इसका वो कहाँ ये अरसा गुजारेंगे इसका फैसला भी उन्हीं का अदारा करेगा और ये बेहतर डीजीआई एसपीआर या वो ही जवाब दे सकते हैं कि वो बकिया अरसा कहाँ गुजारेंगे। सही। तलाल साहब, मियाँ साहब से बात हुई है इस सिलसिले में आपकी? सर वो किस तरह से देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को, उनका क्या रिएक्शन आया है? देखिए बिल्कुल मेरी कोई ऐसी उनसे बात नहीं हुई और ना ही इस सिलसिले में कोई हमारी बाज़ाब्ता पार्टी मीटिंग हुई है। ये बात ये एक अदारे का अपना अंदरूनी खुद इत्तेसाबी का एक सिस्टम है और जिसने एक नई एग्जाम्पल सेट की है कि वो कितना भी कोई ताकतवर ओहदे पे रहा हो या वो रिटायर हो गया हो, अगर वो कोई गैर कानूनी काम करेगा तो उसे भुगतना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी एग्जाम्पल सेट हुई है और ये बाकी इदारों को भी और पॉलिटिकल पार्टी को भी इससे सीखना चाहिए। आप लोगों का शिकवा जनरल बाजवा से भी रहा है सर। देखिए ये फैसला उसका अदारा करेगा। उनके अदारे ने जो जनरल फैज के जो ट्रायल है उसमें ये एग्जाम्पल सेट की है कि कोई कितने भी अहम ओहदे पर हो, कितना भी जरूरी हो, कितना इम्पोर्टेंट शख्स माजी में रहा हो, उसके लिए एक जैसे असूल और एक जैसा ज़ाब्ता है। तो इसमें यकीनन जो इन्वेस्टिगेशन है वो उनका अदारा खुद करता है। अगर उसमें जनरल फैज आ सकते हैं तो अगर कोई और भी आएगा तो ये हमें बात तो उस अदारे पे छोड़ देनी चाहिए जिसने एहतसाब की नई एग्जाम्पल पाकिस्तान में सेट की। दुरुस्त बात। तलाल साहब ये फरमाइए सर, फैज़ हमीद के खिलाफ 9 मई के हवाले से तहकीकात हो रही हैं अलग से। कल की जो हमारे सामने प्रेस रिलीज आई उसमें बताया गया, वो हुकूमत के इल्म में है सर क्या किरदार उनका रहा? क्योंकि इल्जामात तो हम माजी में सुनते रहे, इल्जामात तो आते रहे, लेकिन आपके पास यकीनन इसकी कंफर्मेशन होगी, इसकी तलात होगी, जो जो डीजी आईएसपीआर ने ब्रीफिंग में अपने बताया था। तलाल साहब। देखिए 9 मई जो है वो पीटीआई ने तन तनहा या उसकी क्यादत ने तन तनहा तो नहीं किया। उसके पीछे कोई एक पूरा एक प्लान था, प्लान के पीछे प्लानर्स थे और जो पीटीआई की सियासत और बानी पीटीआई की फैसले हैं उसमें माजी में यही देखा गया है कि उसमें बहुत ज्यादा असर जो है, बहुत ज्यादा असर और रसूख वो जनरल फैज का रहा है और वो छोटे से छोटा फैसला भी उनकी मशावरत के बगैर नहीं लेते थे। तो 9 मई जैसा वाकयात जो हैं इसमें सिर्फ ये देखिए ना, इतनी जगहों अस्करी जो बहुत सारी तंसीबात हैं उन पर हमले, इंस्टॉलेशन बैक जी। वक्त वहां इकट्ठे होना, और ये सारा कुछ जो प्लान है, यकीनन इसका प्लानर कोई ना कोई होगा और बानी पीटीआई तो तनहा कोई भी फैसला नहीं करते थे। ज्यादातर फैसलों में ये दोनों की पार्टनरशिप जो थी उसी से ये फैसला किया जाता था। जी। तलाल साहब, सवाल मैं सर आपके लिए छोड़कर गई थी कि क्या इसके सबूत भी मौजूद हैं? क्योंकि बानी पीटीआई के हवाले से भी बात की जा रही है कि अब मामला वहां तक जाएगा, ये जो 9 मई के हवाले से जो चीजें हुई हैं सर। देखिए अगर एक अदारे ने अपने अपने इतने बड़े अफसर को अपने सजा दी है तो दूसरों को भी माफी तो नहीं मिलनी चाहिए। और इनकी जो भी एक्टिविटी थी आफ्टर रिटायरमेंट उसके पार्ट एंड पार्सल जो हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ बानी पीटीआई भी हैं और ये सारी बातें, ये सबसे पहले तो पीटीआई को खुद चाहिए था कि वो अपने आप को इस तरह के लोगों से, उनकी जो सियासी विंग है वो अपने आप को अलहदा कर लेता इस इंतशारी टोले से। और उसके बाद देखिए ना, बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं साला साल से अदालतों में। अदालतों को भी चाहिए कि 9 मई के फैसले अगर बर वक्त होते तो 26 नवंबर ना होता। अगर 9 मई के फैसले बर वक्त होते तो इनको एक प्रोपोगंडा और एक झूठा नैरेटिव बेचने का मौका ना मिलता। तो बात ये कि 9 मई का फैसले में
तो बानी पीटीआई का 200% हाथ है। ये तो मुमकिन नहीं, पीटीआई के लोग ही थे, किसके हुक्म पे गए? इन बानी पीटीआई के मीटिंग्स कहाँ होती रही? इनके घर होती रही। प्लान कहाँ बनता रहा? इनके घर बनता रहा। किन जगहों पे जाना है, किसने जाना है, किसने लीड करना है, तो पूरे का पूरी मंसूबाबंदी ये बानी पीटीआई ने 9 मई की है, इसमें कोई शक नहीं। सही। अब तलाल साहब, फैसल वावडा साहब को बड़ा करीबी समझा जाता है सर एस्टेब्लिशमेंट के। वो कह रहे हैं, इंकशाफ कर रहे हैं कि जनरल बाजवा की गफलत थी, लेकिन जैसे ही उनको ये सारा मामला पता चला तो उन्होंने फैज हमीद को हटाने की कोशिश की, इसलिए वो इन तमाम मामला से बरी जिम्मा है। अगर मैं इसी सिचुएशन में वजीर दिफा का स्टेटमेंट देखती हूँ तो वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा आखिरी वक्त तक फैज हमीद को आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे। आपने सर उस दौर में बड़ी मुश्किलात भी झेली हैं, वो भी हमें याद है, और आप बहुत बाखबर भी हैं। तो सर कौन सही कह रहा है इस सारे मामले में? देखिए, एक तो सबसे पहले हमें बहुत सारे अंदाजे नहीं लगाने चाहिए, क्या सराइयां नहीं करनी चाहिए। हमें उनके अदारे पे छोड़ना चाहिए कि वो इस तहकीकात में कौन शामिल था और कौन नहीं शामिल था। बाकी वजीर दफा मुझसे बहुत सीनियर हैं और बहुत ज्यादा जी। इंफॉर्मेशन रखते हैं, बहुत सारे मामलात का उन्होंने उनसे खुद उन्होंने उसमें से गुजरे हैं या उन्हें डायरेक्ट उसकी मालूमात हैं। तो वजीर दफा का हुआ बहुत ही अहम है। मेरा ख्याल है कि मैं तो उसे कम से कम इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं डिनाई कर सकूं। जी, तो तलाल साहब, एक तरफ हुकूमती मामला है, दूसरी तरफ आपकी अपनी पार्टी भी है, और आपकी पार्टी में से ही ये शिकवे भी आते रहे हैं। तो क्या सर आप लोग खुद बहैसियत पार्टी क्या इस मामले में कोई शिकायत वगैरह लेकर जाएंगे अदालत में सर? देखिए, पार्टी ने फैसला उसी वक्त ही कर लिया था जब मियां नवाज शरीफ वतन लौटे और मीनार पाकिस्तान पे जलसा हुआ। तो मीनार पाकिस्तान पे जलसे मियां नवाज शरीफ ने ये कहा था कि वो अपनी जात के हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से जो भी जुल्म ज्यादती हुई है वो तो माफ कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है उसकी माफी नहीं मिलनी चाहिए। और उसके अगेंस्ट उस अदारों को अपनी अपनी खुद हिसाबी करनी चाहिए। तो अगर एक अदारे ने शुरू की है तो दूसरों को भी करनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि साकिब निसार और खोसा और गुट्टू सीयू ये सारे कोई अब अलहदा से ही कुछ कर रहे थे। ये भी किसी ना किसी गेम प्लान का हिस्सा था, और ये सारे के सारे लोग इस बात के जिम्मेदार हैं जो 4 रुपए की रोटी 24 रुपए की हुई, जो पाकिस्तान के सफारती तन्हाई का शिकार हुआ, पाकिस्तान को बुजदार जैसे लोग दिए गए यहाँ से। उसके अलावा जो बैड गवर्नेंस की एग्जाम्पल सेट की गई, उसके बाद अदारों को इस्तेमाल करके अपनी जात के लिए किस तरह बनी गाला को मनी गाला बनाया गया, कहाँ हीरो की और क्या कहते हैं पूरे पूरे तोशाखाना की ट्रेडिंग होती रही। तो ये सारे कुछ जो हुआ है इसमें कोई एक आदमी तो शामिल नहीं, और इसमें अदलिया के बड़े लोग यकीनन शामिल है। अदलिया को खुद चाहिए कि वो उसी तरह इनका इनका ट्रायल करें जैसे जनरल फैज हमीद का हुआ है, नहीं तो कोई ना कोई करेगा तो फिर ज्यादा इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बतौर पार्टी सर आप लोग कोई शिकायत करेंगे, वो चाहे जनरल फैज का मामला हो या चाहे जो अदालत के साबिक लोग हैं, जजेस हैं, उनके खिलाफ? देखिए, एक हमने कहा ना कि हम अपनी जाती हवालों से जो कुछ भी हुआ, हमारे फैसले जो थे, जो हम काल कोठरियों में रहे, नाअहलियों से लेके काल कोठरियों तक, जलावतनियों से लेके जो जुल्म हुआ, उसमें कोई शक नहीं है कि ये पूरा गठजोड़ जो था, उस वक्त भी हम कहते थे कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है, ये फैज न्याजी गठजोड़ है, ये पीटीआई का एक पूरा गठजोड़ जो था वो इसी तरह अदलिया के कुछ लोगों के साथ। लेकिन जाती हवालों से, पार्टी के हवाले से हम नहीं चाहते कि ये काम, हमारा फोकस गवर्नेंस पे है, पाकिस्तान के मसाइल पे है, आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। आप पंजाब की परफॉर्मेंस देख लें, आप वफाक में शहबाज साहब का दिन रात काम देख लें, सफारती तन्हाई से निकालना हो, इकोनॉमी बेहतर करना हो, दहशतगर्दी हो, तो हमारा फोकस बहुत ज्यादा इस साइड पे है। हम डिलीवर करके ये साबित करना करेंगे कि जो पहले हुआ वो पाकिस्तान के साथ भी जुल्म हुआ, वो ना होता तो पाकिस्तान बहुत देर पहले आज सी बेहतर पोजीशन में होता।
सही, यानी तलाल साहब वैसे माजी में भी और अभी भी आप लोग बता तो देते हैं कि शिकायत है क्या, लेकिन लिखकर किसी जगह पर ये फैसला आप लोगों ने कर लिया है कि ये तय हो गया है कि लिखकर कहीं पर कोई शिकायत नहीं की जाएगी, जो कहना था वो कह दिया देखिए है, बता दिया गया है, अब देखिए डिलीवर करके दिखाएंगे। दे, देखिए जनरल फैज के अगेंस्ट सबसे पहली जो रिटर्न शिकायत थी, अगर किसी ने हौसला और बहादुरी दिखाई थी तो वो मरियम नवाज थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम्म। इनके अगेंस्ट एक पूरे का पूरा अपनी पिटीशन लेके गई थी, और ये पहली शिकायत थी। इस्लामाबाद और हाई उस कोर्ट में वक्त ये मरियम साहिबा लेके गई जी थी, आपकी जी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जी उसके बाद उस वक्त किसी का हौसला नहीं था कि कोई नाम भी इनका लेता। इन पर इल्जाम लगाना या हम्म। बताना कि इन्होंने क्या क्या किया है, ये तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी। तो उस वक्त हमने किया है, हम्म। अदारों ने ये उस वक्त, इसके बाद ही ये चीजें आइडेंटिफाई होना शुरू हुई हैं। तो हम जहां हिम्मत और दिखानी होती है दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त हुकूमत में होने की वजह से हमारा पूरे का पूरा फोकस पाकिस्तान के लिए डिलीवर करना है, और किसी से इंतकाम जी। लेना नहीं है। कहीं कोई ये ना समझे कि हम हुकूमत जी। को इस्तेमाल करके विक्टिमाइज कर रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हम अपने पूरी हम्म। वसाइल और अपनी तवज्जो जो है वो गवर्नेंस पे रखें। और वो जी। इस वक्त है, बहरहाल जी। दारों को करना चाहिए। नहीं करेंगे तो ये हम्म। पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। उसी तरह करना चाहिए जैसे फौज ने एहतसाब किया। एहतसाब किया, बिल्कुल दुरुस्त बात। सर मुझे ये फरमाइए, फैज हमीद क्या सर इमरान खान के खिलाफ गवाही दे सकते हैं और फिर उनका मामला भी फौजी अदालत में जा सकता है, क्योंकि आपके काफी सारे साथी वज़रा ये बात कर रहे हैं। और फिर इसका ज़िमनी सवाल ये भी ले लीजिए सर कि पिछले दिनों जब मुलाकातें नहीं हो रही थी तो उस वक्त किसी मैकेनिज्म की बात की जा रही थी कि हुकूमत की जानिब से कोई मैकेनिज्म वजह किया जाएगा कि जिसके बाद फिर अगर सेहत के हवाले से ये मुलाकात करनी है तो फिर वो किया जा सके। तो सर अगले हिस्से में ये भी जवाब दे दीजिएगा कि मुलाकात के लिए कोई मैकेनिज्म बन गया है। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कौन गवाही देगा, लेकिन इस बात की गवाही तो पूरा जहान दे रहा है कि फैज नियाजी गठजोड़ था। ये सारे इकट्ठे थे, ये पार्टनर्स थे, ये पार्टनर्स इन क्राइम हैं। और एक एक चीज में तो अपोजिशन में जब बानी पीटीआई थे तो बहुत सारे फैसलों पर मोहर जनरल फैज की है। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है। अब गवाही देते हैं नहीं देते, अदालत क्या करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी जो आप हम्म। मुलाकातों की बात कर रही हैं, तो इमरान खान की मुलाकातें जेल मैनुअल के तहत हो सकती हैं, और जेल मैनुअल में अदालती हम्म। हुकाम जेल हुकाम ही फैसला करेंगे हम्म। कि किसकी मुलाकात कब होनी हम्म। है। किसी डिक्टेशन से मुलाकात नहीं होगी, किसी धरने से नहीं होगी। और जिस तरह इन्होंने मुलाकात करने के बाद जो कवानीन और अदालती हुक्म का मजाक उड़ाया, उसके बाद मुलाकातें जल्द मुझे होती नजर नहीं आ रही। सही है। अच्छा सर, ये अब आप समझते हैं कि फैज हमीद के रैंक भी और जो मराहत हैं वो वापस ली जानी चाहिए या ली जाएंगी सर? सर मेरा ख्याल है जब सजा हो जाती है तो फिर गालबन यकीनन रैंक्स और बाकी चीजें तो नहीं रहती। जो बंदा सजा याफ्ता हम्म। हो उसके लिए तो फिर कोई चीज वो इंटाइटल्ड नहीं रहता। ये मेरी अपनी एक जो सूझबूझ है वो कहती है। तो इसके लिए तो बाकी जो लीगल ऐसे मामलात को देखने वाले लोग हैं वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जब सजा हो जाए तो फिर आप मेरा नहीं ख्याल हम्म। तनख्वाह लेने के, पेंशन लेने के जी। या कोई पर्क्स प्रिविलेज लेने के हकदार हम्म। रहते हैं। सही। तलाल साहब, अब आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड सर एक सवाल ये भी कि आदिल राजा और शहजाद अकबर की वापसी के लिए बड़ी कोशिशें हो रही हैं सर हुकूमत की तरफ से। बरतानिया के साथ हमारा मुजरिमों की हवालगी के हवाले से कोई मुआहदा तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में कुछ जगहों पर यह रिपोर्ट हुआ है कि हमने बरतानिया को ग्रूमिंग गैंग के मुलजिमान के बदले में उनकी हवालगी की पेशकश की है। तलाल साहब, ये बात दुरुस्त है? देखिए, किसी कोई बार्गेनिंग नहीं हो रही, कोई कंडीशनल चीजें नहीं। बरतानिया के साथ हमारे बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं। अभी भी बरतानवी वुज़रा और हमारे वुज़रा एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं, हुकूमतें राब्ते में रहती हैं। बड़ा अच्छा कॉपरेशन चल रहा है हमारा। बहुत ज्यादा कोई 1.5 बिलियन से 2 मिलियन के करीब पाकिस्तानी जो हैं हमारे भाई बहन उधर रहते हैं, तो हमारा उनसे एक बड़ा मजबूत रिश्ता है। बाकी ये उन लोगों की हवालगी का मुतालबा सिर्फ वो हमारे यहाँ पर ये नहीं कि मतलूब हैं
या इश्तिहारी हैं, बल्कि वो यूके के कानून में भी इन लोगों को सजाएं हो चुकी हैं। तो ऐसे लोग जो कि यूके में भी झूठे करार दिए गए हों और उनको सजाएं दी गई हों, तो उसके बाद हमारे जो इल्जामात हैं वो तो वैसे ही सच साबित हो जाते हैं कि ये लोग झूठ बोलते हैं, केओस क्रिएट करते हैं, ये किसी के एजेंडे पे हैं, और उसके बाद ये हमारे मुल्क में वहां बैठ के एक कई इस तरह के वाकयात हुए हैं इनकी इन्हीं वजहों से कि जिसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत हुआ है। तो हमने जी ये जो उनसे कहा है, ये एक असूली मौक़िफ़ है हमारा, जी। और ये हमने बाकी बहुत सारे मुल्कों को और भी एक जो कानूनी और आने तरीकाकार वाले से और दिनों बहुत में, सारे लोगों। जी सर, आने वाले दिनों में इम्कान है इनकी इनकी वापसी का? देखिए जी, देखिए हम तो कोशिश कर सकते हैं और कोशिश हो रही है। ये हमारा पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तान को वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान दिया है बाहर बैठ के साजिश करते हैं, दहशत यहाँ पर ऐसा माहौल बनाते हैं कि जिससे लोगों को इंसाइट किया जाता है, भड़काया जाता है, और फिर उससे कोई बहुत ऐसा नुकसान, लोगों की जानो माल का नुकसान होता है। तो ऐसे लोगों का जी बरतानवी कवानीन के तहत भी वो ठीक। वहां पर लाइबल है, और यहाँ भी हम तो चाहेंगे कि वो पाकिस्तान आए हर सूरत। बिल्कुल ठीक। आखिर में सर एक ट्वीट आपके सामने रखना चाहती हूँ। आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा का एक ट्वीट है, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड बाय द बिहेवियर ऑफ एक्टिंग नेशनल असेंबली स्पीकर, और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया पेज के ऊपर ये कहा जा रहा है कि स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई है ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस ना हो सके। इजलास को मौखर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है, ऐसा लिख रही हैं आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा। तलाल साहब, 2 दिन पहले जो इजलास मौखर हुआ है उसके हवाले से वो कह रही हैं कि गालिबन इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नाम देना था देखिए उस कोई पर। कोई कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि कोई गलतफहमी हुई होगी, नहीं तो असेंबली में डिप्टी स्पीकर उनका है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, और इजलास फिर भी होगा। ये तवज्जो तो ला नोटिस, अगर इस पे एक दफा बात नहीं हुई तो नेक्स्ट टाइम हो सकती है। तो मेरा ख्याल है इस मामले को सुलझा लिया जाएगा, और इतना सख्त बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था।